ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल जो अगर किसी लक्ष्य पर अटैक करने का कमिटमेंट कर ले फिर वो खुद की भी नहीं सुनती। यानी कि ब्रह्मोस का वार कभी खाली नहीं जाता। अब ब्रह्मोस की नई खूबी के साथ भारत के पास ऐसी ताकत आ चुकी है कि दुश्मन बिल में भी महफूज नहीं रहेगा। भारत ने समुद्र से वार करने वाली ब्रह्मोस के लैंड अटैक वर्जन का कामयाब टेस्ट किया है। एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ब्रह्मोस का मुकाबला करने का दम शायद ही किसी मिसाइल में होगा। ब्रह्मोस का यह परीक्षण देश के दुश्मनों के लिए अफसोस करने की अब एक और बड़ी वजह है। ब्रह्मोस पर तैयार इस रिपोर्ट से जाहिर है कि आप तक डिफेंस की खबरें पूरे विश्लेषण के साथ सबसे पहले जी न्यूज पर पहुंचती हैं और आज एक बार फिर से पूरे बारीक विश्लेषण के साथ ब्रह्मोस पर रिपोर्ट हाजिर है, जिसमें एक्सपर्ट्स की राय के साथ साथ हर तकनीकी पहलुओं को भी आपके सामने रखा गया है। अचूक निशाना लगाने वाली ब्रह्मोस की काट तलाश रहे चीन और पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। नौसेना ने अपनी ताकत दिखाते हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का कामयाब टेस्ट किया है। भारतीय नौसेना अब इस मामले में चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गई है। इस ब्रह्मोस मिसाइल को फ्रीगेट INS तेग से फायर किया गया। टारगेट जमीन पर था और हमेशा की तरह इस मिसाइल ने अपना लक्ष्य भेदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। On your right, a BrahMos missile has been launched by INS Kolkata and posted in भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बड़ी रेंज की टेस्ट फायरिंग की थी, जो 100% सफल बताई गई। इससे इसकी पहुंच 290 किलोमीटर से बढ़कर 450 किलोमीटर हो गई है। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की है। इसका एंटी शिप वर्जन पहले ही नौसेना में शामिल किया जा चुका है। कई युद्धपोत इससे लैस हैं। देश के दुश्मनों का बैड लक बन चुके इस ब्रह्मास्त्र का एक और क्रांतिकारी वर्जन अभी डेवलप किया जा रहा है और वो मिसाइल 800 किलोमीटर तक निशाना लगाएगी। अवश्य है कि दुश्मन को इसका फिक्र होगा। इस रेंज बढ़ाने से कई टारगेट जो इस वक्त वो सुरक्षित समझते थे वो हमारी रेंज में आएंगे, उनको हम नाश कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव तो उन पे ज़रूर होगा। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा है रेंज बढ़ाने से। इस नई मिसाइल की नींव अक्टूबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत रूस के बीच हुई बातचीत में रखी गई और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्लब में शामिल हो गया है। 2016 में जून में जब MTCR में हमको अप्रूव किया गया, उस जो भारत को ये एंट्री मिलने के बाद इसका एडवांटेज ये है कि अभी भारत ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल है उसका ये एक्सपेंशन प्रोग्राम कर सकता है। तो हमने थोड़े से समय के अंदर हमने ये मिसाइल को कर लिया। अब इस नए टेस्ट के बाद सबसे बड़ा खतरा चीन के लिए हो गया है। दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब तक सिर्फ 290 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। यानी चीन की सीमा में 300 किलोमीटर से दूर मौजूद सैनिक अड्डे सुरक्षित होते थे। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज रफ्तार से वार करने वाले इस मिसाइल से अब दुश्मनों की सीमा में 800 किलोमीटर अंदर तक मौजूद टारगेट भी सुरक्षित नहीं होंगे। जो क्रूज मिसाइल है ये कंटूर फ्लाइंग करती है। ये जैसे जैसे ज़मीन की बनावट होती है उसके साथ साथ लो बहुत 5-10 मीटर या 20 मीटर की हाइट के ऊपर फ्लाई करती है। तो जब आपके पास में इस किस्म की क्षमता है तो आपका जब रेंज बढ़ जाता है तो आप जो टारगेट्स माउंटेन्स के पीछे भी होते हैं तो उनको भी आप कवर कर सकते हैं। पहले ब्रह्मोस मिसाइल से सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी शहरों और सैन्य ठिकानों पर खतरा था, लेकिन अब पाकिस्तान के नक्शे के अंदर मौजूद शहर भी इस खतरनाक मिसाइल की रेंज में आ गए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की वो ताकत है जिसका नाम सुनकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश कांपने लगते हैं। दुश्मनों के लिए तबाही का दूसरा नाम बन चुकी ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने और धारदार बनाने की तैयारी कर ली है। कुछ ही दिनों में ब्रह्मोस समुद्र और जमीन से वार करने के साथ साथ हवा से भी दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसकी काट दुश्मन बना पाए उससे पहले ही यह अटैक का स्टाइल बदल लेती है।
इससे पहले भारत के सुखोई 30 विमान ने 2500 किलो के वजन वाली ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हवा में कामयाब उड़ान भरी थी। इतनी भारी मिसाइल को फाइटर प्लेन में फिट करने के मामले में भारत दुनिया का पहला देश है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने मिलकर ये चमत्कार कर दिखाया है। अभी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल को जोड़ने का टेस्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ महीनों में सुखोई से ब्रह्मोस को 2 बार छोड़कर टेस्ट किया जाएगा। एक बार सुखोई से किसी जहाज पर हमला किया जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट जमीनी लक्ष्य पर किया जाएगा। ये दोनों टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सुखोई विमान के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद ये क्रूज मिसाइल जमीन और समुद्र के साथ साथ हवा से भी दुश्मन पर वार करने में सक्षम हो जाएगी। सुखोई 30 MKI विमान में लगाई गई ब्रह्मोस मिसाइल अपने साथ 300 किलो तक के परमाणु हथियार ले जा सकती है। एयर लॉन्च मिसाइल का ये फ़ायदा है कि उसको फिक्स्ड लॉन्च पॉइंट से लॉन्च नहीं करना पड़ता। जिस एयरक्राफ्ट पे हम इसे माउंट करके ले जाएं, वो एयरक्राफ्ट किसी भी दिशा से दुश्मन पे हमला कर सकता है। डेफिनेटली इसकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन और समुद्र से हमला करने में पहले से ही सक्षम है और अब फाइटर प्लेन से अटैक करने की कैपेबिलिटी आ जाने के बाद इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। मिसाइल की दुनिया के महामुकाबले में ब्रह्मोस के डर से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। ब्रह्मोस की खूबियों पर एक नजर फटाफट से हम डाल लेते हैं। ये कितना खतरनाक है औरों के लिए। बाकी देशों के पास मौजूद सबसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि आवाज की रफ्तार से धीमे उड़ने वाली मिसाइलों के मुकाबले ब्रह्मोस सुपरसोनिक है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से करीब 3 गुना यानी कि 3400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है और इसी स्पीड पर ब्रह्मोस 1 किलोमीटर का सफर सिर्फ 1 सेकंड में तय कर देती है। इतनी तेज रफ्तार से उड़ती मिसाइल का हमला भी खतरनाक होता है। 3 गुना तेज रफ्तार से इसने अपनी जैसी बाकी मिसाइलों से 9 गुना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यानी कि टक्कर के लिए ऊर्जा होती है और तभी इसका एक हमला किसी युद्धपोत को डुबाने के लिए काफी होता है और जल्द ही इसे सबमरीन की मदद से समुद्र के अंदर 50 मीटर की गहराई से भी छोड़ा जा सकेगा। यानी ब्रह्मोस को दागने के लिए पनडुब्बी को सतह पर आने की जरूरत नहीं होगी। ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाने के साथ साथ ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन भी जल्द ही तैयार होगा और इसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी, लेकिन पुरानी मिसाइल से ये हल्की और छोटी होगी ताकि इसे आसानी से सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट और साथ ही सबमरीन से छोड़ा जा सके। बताया यह भी जा रहा है कि भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहे हैं, जो कि आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज यानी कि 8500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ये हाइपरसोनिक स्पीड है और ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड से चलने वाली ये दुनिया की पहली मिसाइल बन जाए। हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण का काम अमेरिका ने भी सालों पहले शुरू किया था, लेकिन ये इतनी मुश्किल टेक्नोलॉजी है कि इसे बनाने की कोशिश में सुपर पावर के भी पसीने छूट रहे हैं।